जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स अगले महीने यानी मई में एक फ्री कैंप हर सेंटर में कंडक्ट कर रही है, यानी कोम्पल्ली, सनत नगर, बंजारा हिल्स और मनीकोंडा। हर शनिवार ये कैंप कंडक्ट किया जाएगा और इसमें फ्री कंसल्टेशन, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग और सीमेन एनालिसिस इंक्लूडेड है। अवश्य इस मौके का फ़ायदा उठाइए और आकर अपने इन्वेस्टिगेशंस करवा के ट्रीटमेंट ऑप्शंस ज़रूर मालूमात कीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या है, ये क्यों होता है और इसके क्या उपाय होते हैं। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन एक ऐसी समस्या है जिसके कारण जो सीमन है वो बाहर नहीं आता है बॉडी के, उल्टा ब्लैडर में चले जाता है, तो मूत्र में कलेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से स्पर्म्स जो है वो टेस्टिस में तैयार होते हैं और वहाँ तैयार होने के बाद वो बहुत लंबा जर्नी तय करते हैं। ये वास डिफरेंस से होते हुए, इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, हर जगह से होते हुए यूरेथ्रा से पास होते टाइम ब्लैडर का जो नेक होता है वहाँ पे एक मसल होता है जो टाइट हो जाता है, जिसके कारण स्पर्म्स जो हैं उल्टा ब्लैडर में ना जाते हुए पेनिस से बाहर आ जाते हैं। तो अगर ये जो मसल है वो टाइट नहीं होता है तो ये जो सीमन सैंपल है उल्टा ब्लैडर में चले जाता है, जिसे हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन भी कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का। ये समझिए कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बहुत कारण हो सकते हैं, ना केवल सम इन्फेक्शन। सो बेसिकली प्रीवियस अगर कोई प्रोस्टेट या यूरेथ्रल सर्जरी हुआ है उसकी वजह से भी इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी पे अगर कोई हो तो उसकी वजह से भी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकता है। डायबिटीज अगर हो, कोई ड्रग्स ले रहे हो या प्रीवियस कोई नर्व डैमेज हुआ है, इसकी वजह से भी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होने के आसार ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है? तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिम्टम तो ये है कि सीमन बाहर नहीं आ रहा है, तो उसे एस्पर्मिया कहते हैं। सीमन नहीं है तो हो सकता है कि ये जो सैंपल है वो उल्टा ब्लैडर में जा रहा है। ये नहीं है कि वही एक कारण है सीमन बाहर नहीं आने का, बट हो सकता है कि ब्लैडर में वापस जा रहा है, इसीलिए आपको सीमन नहीं आ रहा है। दूसरा सिम्टम ये है कि इजैकुलेशन के बाद जब यूरिन पास किया जाता है तो उसे बहुत धुंधला धुंधला सा उसका रंग होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो सीमन होता है वो उल्टा ब्लैडर में गया होता है, बाद में जब यूरिन की तरह निकलता है उसमें ये सैंपल पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण रीज़न तो ये है और सिम्टम तो ये है कि बच्चे ना होना। तो जब पेशेंट आता है, हिस्ट्री लिया जाता है, तब ये पता लगाया जाता है कि उनको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की शिकायत है। इसके उपाय बहुत हैं। सैंपल को कलेक्ट किया जाता है यूरिन से, उसे प्यूरिफाई किया जाता है और उस सैंपल को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि IUI, IVF द्वारा इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी लाने के आसार बढ़ाए जाते हैं। अगर आपको इसकी शिकायत है, इजैकुलेटरी डिसऑर्डर, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो, तो अवश्य स्क्रीन में दिए हुए नंबर्स पे संपर्क कीजिए। थैंक यू। इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।